जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने ये क्या किया, ये आपका एक डाइन सिस्टम लिया, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन। क्या नाम है इसका? नाम साइक्लोपेंटाडाइन। और किसके साथ रिएक्शन कराया है? ये आप मान लीजिए आपका डाइनोफाइल के साथ कराया, इसमें वही हीट है 4+2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4+2। तो इसमें देखिए आपका इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ना। वी आर गेटिंग लाइक दिस प्रोडक्ट। देखिए ये आपका बीच वाला कार्बन, इट इज कमिंग एट द ब्रिज। अब क्या हुआ कि इसी तरह का एक दूसरा सिस्टम लिया, सेम दूसरा डाइन सिस्टम लिया, लेकिन इसमें एक मैथिलीन ग्रुप आपका बढ़ गया ना मैथिलीन ग्रुप। तो जब मैथिलीन ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। वी आर गेटिंग लाइक दिस प्रोडक्ट, और देखिए ऐसा बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपका सेकंड रिएक्शन है। तो हम देखेंगे रेट किसका ज्यादा होगा, रेट आपका फर्स्ट का ज्यादा होगा, रेट फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मान लीजिए आपका एक मैथिलीन ग्रुप है, दिस इज द मैथिलीन ग्रुप। क्या नाम है? मैथिलीन ग्रुप। इसमें आपके कितने? 2 मैथिलीन ग्रुप हैं। तो जब 2 मैथिलीन ग्रुप होंगे तो हम ये कहेंगे इसका 2 जगह से स्टीरिक हिंडेंस होगा। इसमें क्या होगा? एक ही जगह से इसका स्टीरिक हिंडेंस होगा। तो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैथिलीन ग्रुप इन डाइन सिस्टम। समझ में आया मेरी बात? केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट गेट रिटेन इनटू द प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट गेट रिटेन, रिटर्न मीन फिर से रिटर्न हो जाती है, रिटर्न। हाँ, गेट रिटेन बोलते हैं उसको। हाँ, गेट रिटेन इनटू द प्रोडक्ट। तो मान लीजिए आपका कोई डाइन सिस्टम है, दिस इज द डाइन सिस्टम है, और इसमें क्या है कि बोथ द मिथाइल ग्रुप दे आर आउटसाइड। ठीक है ना, दिस 2 मिथाइल ग्रुप दे आर आउटसाइड है, और यहाँ पे आपका ये डाइनोफाइल है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। इसमें कैसा हो जाएगा? बोथ द मिथाइल दे आर आपके सेम साइड थे, तो यहाँ पे दे आर अबव द प्लेन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? दे आर अबव द प्लेन हो जाएंगे। फिर क्या हुआ कि आपका एक ऐसा हुआ, दिस इज मान लीजिए कि बोथ मिथाइल ग्रुप दे आर इस तरह से अंदर की तरफ हैं। ठीक है ना, तो इसका हम डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। इसमें क्या हो जाएगा? बोथ द मिथाइल दे आर डाउन द प्लेन। ठीक है, तो जैसा रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वैसा ही आपकी प्रोडक्ट की होगी। इन दिस केस बोथ द मिथाइल दे आर गोइंग आउटसाइड। ठीक है, so in this case whatever the product forming both the methyl group they are the same side. In this case when methyl group they are going inside, तो आपके they are going back side। ये आपके कहाँ से जाएंगे? तो हम ये कहेंगे the stereochemistry of reactant get retained into the product, प्रोडक्ट में रिटेन हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट एक, चलिए अगर ऐसा कोई केस है, जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का डाइन सिस्टम है, दिस इज द डाइन। देखिए यहाँ पे मिथाइल आपका बाहर की तरफ है और ये आपका अंदर की तरफ है। ठीक है ना, उसका डाइन के साथ कराया तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा ऐसा प्रोडक्ट। देखिए कि ये आपका अप हो जाएगा, दिस इज अबव द प्लेन, और दिस मिथाइल दिस इज बिलो द प्लेन, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, अभी मैं बाद में नोट करा दूंगा। मान लीजिए आपका ऐसा केस है कि ये आपका आउटसाइड है और ये आपका कैसा, दिस इज द इनसाइड, और उसकी डाइनोफाइल से रिएक्शन कराया, देन हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जो नीचे वाला है दिस इज द आउटसाइड है, दिस इज द अबव द प्लेन, दिस मिथाइल ग्रुप विल बी अबव द प्लेन एंड दिस मिथाइल विल बी बिलो द प्लेन। देखिए ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो हम इसको स्टार्टिंग लिखिए। इन डायल्सेल्डर रिएक्शन डाइन मोइटी शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, डाइनोफाइल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या किया, इसको हमने डाइन सिस्टम को कैसा बना दिया? ये इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया। देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 2 बोथ मिथाइल ग्रुप लगा दिए। देखिए तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा मिथाइल ग्रुप। और हमने डाइनोफाइल में भी इलेक्ट्रॉन लगा दिया। क्या लगा दिया? इसमें भी हमने वो लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप। इन सबका क्या है? प्लस आई इफेक्ट है, दे आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी दे रहा है, दिस इज ऑल्सो गिविंग, और दिस इज ऑल्सो गिविंग, और दिस इज ऑल्सो गिविंग। तो ये सब क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो क्या होगा? जब यहाँ पे देंगे ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। क्या हो जाएगा? अरे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे बढ़ेगी ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन इज आल्सो ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप। तो हम देखेंगे इन फॉर द कार्बन सेंटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन देम। क्या हो जाएगा? रिपल्सन।
तो रिपल्सन के केस में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दैट इज नो रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच, बाद में बता देते, बाद में दिखा देंगे। ये डायन हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और इसकी रिएक्शन किससे कराए, डाइनोफाइल, ये क्या है, डाइनोफाइल। तो हम देख रहे हैं कि इससे आपका ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, देखिए कैसा बनेगा। चलिए इसको छोटा करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है, अच्छा ही लगेगा, छोटा करते हैं। तो मान लीजिए आपका डाइन सिस्टम है, दिस इज द डाइन सिस्टम, और डाइन सिस्टम कैसा है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, और प्लस दिस इज आपका डाइनोफाइल है, और डाइनोफाइल और डाइन ये मिलके आपका क्या बनाएंगे, आपका ऐसा बनाएंगे, देखिए। और ये आपका मान लीजिए एम इधर बन रहा है, और पहले तो हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताते हैं, उसकी बात स्टीरियो केमिस्ट्री बाद में बताएंगे, पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं। एक मिथाइल ग्रुप ऐसा बनेगा और जैसे द एल्डिहाइड, ठीक है, ये बन सकता है। दूसरा केस क्या सा हो सकता है, दिस इज द डाइन सिस्टम, देखिए दिस इज द डाइन सिस्टम, और हमने इसको ऐसा पलट दिया, देखिए इसको एल्डिहाइड को ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, देखिए एल्डिहाइड को हम अगर ऐसा रखेंगे तो दिस इज द प्रोडक्ट, और ऐसा रखेंगे ठीक है ना। दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, देखिए हमने ऐसा रखा, ऐसे जुड़ जाएगा, कोई चीज हम ऐसा भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको आप किसी से पकड़ नहीं सकते कि अंदर जाके जो रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हमने पकड़ के उसको हाथ से रख दिया कि ऐसा ही जोड़ना है, वो सॉल्यूशन के अंदर है, ऐसा भी चक्कर कैसा। तो इन दिस केस वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट, और व्हेन दिस एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप दिस इज कमिंग दिस साइड, देन वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे कौन सा आसानी से हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट है, तो जैसे ही देगा तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, इधर की, देखिए डेल्टा नेगेटिव। और ये खींचने वाला एल्डिहाइड कैसा होता है, खींचने वाला, तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए। तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव दे यार आसानी से जुड़ जाएंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव तो आपका यहाँ पे आ रहा, देखो दिस इज द डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे इसको खींचेंगे तो आपका क्या हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा, नेगेटिव यहाँ फॉरवर्ड करेगा ना, बॉन्ड देखो इधर को टूट रहा है ना, तो दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो हम कहेंगे बनेगा, लेकिन दिस इज द माइनर, ये कैसा होगा, माइनर होगा। तो जब माइनर है तो माइनर को हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं ये नहीं बनेगा। तो 5% 10% अगर बनता भी है तो उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपका कैसा है, जैसे आपका मेजर है, ठीक है ना, ये आपका एल्डिहाइड ये तो था, ये था माइनर, तो माइनर की हम बात नहीं करेंगे। अब हमारा कंफर्म हो गया कि मेजर हमारा यही है, तो जो मेजर है तो मेजर की हमें काफी तो रिएक्टिविटी से पता चला कि दिस विल बी मेजर। अब ये मेजर इसकी बहुत सारी स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है, क्या हो सकती है, एक केस तो ये हो सकता है कि 1 मिथाइल इज अबव द प्लेन, देखिए, और दिस एल्डिहाइड आल्सो अबव द प्लेन, बोथ आर एल्डिहाइड एंड मिथाइल दे आर अबव द प्लेन। और कैसे हो सकते हैं, मिथाइल एंड एल्डिहाइड बोथ आर दे आर बिलो द प्लेन, कैसे हो सकते हैं, मिथाइल अबव द प्लेन, नहीं ये आपके बोथ आर दे आर बिलो द प्लेन, दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों बिलो द प्लेन हो सकते हैं। तो देखिए दिस इज आल्सो बिलो द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मिथाइल अबव द प्लेन एंड एल्डिहाइड इट विल बी बिलो द प्लेन, देखिए मिथाइल ग्रुप इट इज अबव द प्लेन एंड एल्डिहाइड इज बिलो द प्लेन। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है इन विच द एल्डिहाइड विल बी अबव द प्लेन एंड मिथाइल विल बी बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो 4 पॉसिबिलिटी है, 4 प्रोडक्ट इसके पॉसिबल हैं। अब इन 4 में आपको बताना है कि कौन सा आपका मेजर होगा, क्या बताना है, कौन सा मेजर होगा, दिस विल बी बिलो द प्लेन और दिस विल बी अबव द प्लेन। तो 4 में मेजर हम कैसे देखेंगे, इसका हमें स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाना पड़ेगा, स्टीरियो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने के लिए हमें मॉडल का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, कहो तो मॉडल उठा लाएं। चलिए फिर से समझा देते एक बार और। यहाँ पे क्या होगा कि आपके जिस हाइड्रोजन ये आपका इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जब हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा इन दिस केस में, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ के कारण ये डिससेपरेबल होगा। इन दिस केस में क्या होगा, व्हेन बोथ द मिथाइल एंड एल्डिहाइड दे आर डाउन द प्लेन,
तो हाइड्रोजन के वातावरण तो स्टेबल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे भी दूर है, ये भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे भी डिसएबल है, क्योंकि दिस हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन एंड एल्कीन हाइड्रोजन दे आर इंटरेक्टिंग, तो दिस इज दैट ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। हमने बताया था दो फैक्टर होते हैं, एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी गवर्न बाय टू फैक्टर। एक बताया था स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टीरिक फैक्टर। इन दिस केस में क्या होगा, मिथाइल आपका अबव द प्लेन, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और एल्डिहाइड डाउन द प्लेन, तो डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहीं दूसरा इंटरेक्शन नहीं है जो कि आपका डिसफेवरेबल हो। और लास्ट में हमने बताया था कि इसमें देखिए लास्ट वाले में क्या होगा कि यहाँ पे आपका मिथाइल आपका अबव द प्लेन है, मिथाइल कैसा है, मिथाइल आपका डाउन द प्लेन है, एल्डिहाइड अबव द प्लेन है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि बोथ एल्डिहाइड और मिथाइल दे आर अपोजिट साइड, ठीक है ना। अब इंटरेक्शन देखेंगे तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इसके साथ, लेकिन ये आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर वी विल नॉट कंसीडर, कंसिडरेबल होगी, लेकिन हमें इसको ये बताना है, ट्रेंड नहीं बताना कौन सबसे ज्यादा क्या है, हमको ये बताना है कि आपका मेजर कौन सा है। तो मेजर स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, बताया है वही आपका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। हमारा कौन सा स्ट्रक्चर